हमारी तीसरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी इस वक्त मुंडका से घटनास्थल से जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, अपने आप में ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि सैकड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ का ये पूरा मामला है। 27 लोग काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो जाती है। बहुत बड़ी, ये सिर्फ लापरवाही इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री जहां सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और एनओसी तक नहीं ली जाती है, तो ये अपने आप में अपराध है, एक क्राइम है। सिर्फ एक हिरासत में लेने से, गिरफ्तारी में लेने से बात नहीं बनेगी। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कार्रवाई चल रही है, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। ऐश्वर्या। जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है और सिर्फ एक अरेस्ट से ये बात नहीं होती है। सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि एनओसी किसने दी, क्यों दी। बिल्डिंग को देखिए, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सवाल इस समय उठता है वो ये है कि अगर आने और जाने की इतनी सी ही जगह है, देखिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पर, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाई चांस कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो लोग निकलेंगे बाहर कहां से। और देखिए ऊपर आपको तीसरी मंजिल पे अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, तो आप समझिए कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी। अंदर इस समय रेस्क्यू वगैरह का कोई काम नहीं चल रहा है। जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि सारे के सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आंकड़ा अभी तक 27 है, लेकिन जिस तरीके का जो हमें मंजर यहाँ नजर आ रहा है, सब कुछ तहस नहस है। अभी भी तीसरी बिल्डिंग फ्लोर पे जो हमें नजर आ रहा है, बहुत धुआं है वहां पर, तो आप ये समझिए कि कितनी भीषण आग लगी हुई थी। कोशिश हम ये भी करेंगे कि यहाँ जो रेस्क्यू वाले हैं, देखिए उनसे भी आगे जाके थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, गलती किसकी है और ऐसा क्या किया जाए कि बार बार ऐसी इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर हो चुका है, कंप्लीट हो रहा है, हमारी टीम अंदर है। अभी भी टीम अंदर है, अभी भी टीम अंदर है, 3rd फ्लोर पर अंदर है ऊपर। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्डिंग के अंदर ऊपर तक जाएं। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे कि हम जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि अभी भी अंदर से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाए। ये देखिए लोग आपको यहाँ नजर आएंगे, फायर ब्रिगेड यहीं खड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। ये कोशिश की जा रही है, ये जो शटर है ये देखिए कि इससे टीम अंदर जा सके, क्योंकि अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे कि ऊपर जाने की कोशिश की जा सके और अगर कोई भी अंदर है तो उसको निकालने की कोशिश अभी यहाँ पर सुबह चल रही है। निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, हम कहेंगे कि आप भी वहां पर निश्चित तौर पर अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें और कोई भी रिस्क ना लें। अरविंद का मैं रुख करना चाहूंगा। अरविंद, देखिए बार बार, ये पहली बार तो है नहीं, आपने और हमने पिछले कई सालों में हमने देखा है कि दिल्ली में कितनी फैक्ट्रियों में आग लगी है, कितने लोग, उनकी जान चली गई है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार, यहां के अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट आखिर क्यों नहीं सीखते हैं? एनओसी नहीं ली जाती है, फिर भी फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है, तो इसमें सिर्फ फैक्ट्री मालिक की गलती नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत परतें इसमें छुपी हुई हैं, हर कड़ियों को जोड़ना होगा। बहुत लापरवाही है, क्राइम, जुर्म है। जी बिल्कुल, हर स्टेज पर लापरवाही है आशुतोष, मैं आपको बताऊं। और मैं बिल्कुल इस बिल्डिंग के अब आपको नजदीक ले जाना चाहूंगा। देखिए, अगर ऊपर देखें तो आप एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो 2nd फ्लोर पर अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन क्या कोई शख्स अभी भी वहां पर मौजूद है, क्या कोई इंसानी अवशेष वहां मौजूद है, उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। पहली मंजिल पर भी देखिए तो आप जो फायर डिपार्टमेंट का जो जवान है वो आपको दिखाई देगा। और जैसा कि आपने सवाल पूछा था आशुतोष, देखिए ये जो मुंडका का इलाका है, ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, यहीं से कुछ दूरी पर बवाना है। अगर आपको याद हो तो उस बिल्डिंग में दिवाली के वक्त पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी और 20 लोगों की मौत हो गई थी। और सबसे बड़ा खुलासा आज तक पर खुद जो दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी एनओसी नहीं थी, यानी ये जो बिल्डिंग में, फैक्ट्री में जो काम चल रहा था वो तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर यहाँ पर चल रहा था। यानी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो, उनकी जो जान थी वो पूरी तरह से दांव पर थी। और खुद आज तक से बातचीत में जो दिल्ली फायर के चीफ, उन्होंने बताया कि इसमें एनओसी थी और मुंडका इलाके में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं किसी में भी एनओसी नहीं थी। यानी जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मिली भगत से यहाँ पर ये तमाम फैक्ट्रियां चलती है। और अरविंद, ये बहुत, अब जैसा कि कह रहे हैं, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो अपने आप में अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। जितने लोग हैं इस पूरे नेक्सस में, निश्चित तौर पर वो भी गुनहगार हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कई सालों में गत्ता फैक्ट्री, चप्पल फैक्ट्री, जो रबर फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री, वहां पर धड़ल्ले से ये बिना एनओसी के काम चल रहा था। आपको याद होगा बहुत लोगों
की मृत्यु हुई थी। बावजूद अधिकारी, ये पूरा दफ्तर, ये चेतते क्यों नहीं है, सरकार चेतती क्यों नहीं है, सिर्फ 1-2 गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ लेते हैं और नतीजा ये होता है कि 2-4 महीने के बाद से फिर से वही आग का मंजर और लोग मारे जाते हैं। अरविंद जी बिल्कुल आशुतोष, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए दिल्ली फायर चीफ ने कहा है कि हम एनओसी उनको देते हैं जो एमसीडी जब उस बिल्डिंग का या उस फैक्ट्री का नक्शा लेकर आती है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, न सिर्फ ये यहाँ जो फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से अवैध थी, बल्कि दिल्ली फायर चीफ ने आज तक के से बातचीत में बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और खुलासा ये कि इस इलाके में जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं वो सभी अवैध है, उन्हें एनओसी नहीं मिली हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एमसीडी की जानकारी में ये है कि यहाँ पर इस तरह की फैक्ट्री चल रही है तो क्यों नहीं यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। ये आप जरा अवशेष दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कांच के जो ये शीशे हैं, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया गया होगा। और बाकायदा चप्पल भगदड़ ऐसी मची थी कि यहाँ आप निशान देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दर्दनाक मंजर था। चप्पल जूता तमाम लोग छोड़कर यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। और ये जो आप यहाँ पर जो तमाम सामान बिखरा हुआ देख पा रहे हैं, दरअसल इसके अंदर जो अलग अलग काम चलते थे, चाहे सीसीटीवी बनाने का वो चलता था, और इसी में जलकर इसी इमारत में 27 लोगों की चिता बन गई। बड़ा सवाल यही है, इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि ये लापरवाही आखिर कब तक होगी। जो सिविक एजेंसी है उसको जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर दिल्ली फायर चीफ खुद आज तक पर ये कह रहे हैं कि इसे एनओसी नहीं थी और न कभी फैक्ट्री मालिक ने एनओसी लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि इस इलाके में, जब हम ये इलाका आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर इस इलाके में इतनी बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां चल रही हैं और कोई एनओसी नहीं ले रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर कैसे ये फैक्ट्री चल रही है, किसकी मिलीभगत से चल रही है। और जरा ये निशान देखिए, ये यहाँ पर जब ये गाड़ी आग लगी थी तो यहाँ पर जो बाइक थी, जितना भी सामान था, एसी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। 27 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कई लोग अभी मिसिंग हैं।